अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जब आप ग्राफिक्स प्लेस कर लेते हैं इन डिज़ाइन में तो उसमें कुछ एरर्स आते हैं, कुछ लिंकिंग को चेक करना पड़ता है। वो सब चीज़ें हम किस तरह से चेक करते हैं वो हम आज की क्लास में देखेंगे, और जो एरर्स आते हैं उनको किस तरह से ठीक किया जाता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके बारे में पता चल सके। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि किस तरह से आप लिंक्स और एरर्स को चेक करते हैं। अभी तक हमने जो क्लासेस में देखा है, हम अभी तक ये पढ़ते हुए आए हैं कि जो भी आप पिक्चर्स इन डिज़ाइन में यूज़ करते हो वो सब लिंक्ड में होती हैं। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि आपकी ग्राफिक्स के जो कुछ एरर्स होते हैं वो किस तरह से आप देखते हो या किस तरह से उनको रिजॉल्व करते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ दो एरर्स क्रिएट करूँगा खुद से। सबसे पहले हम यहाँ पर लिंक्स चेक करेंगे। लिंक्स चेक करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास प्रिंट और स्क्रीन, इसकी कुछ दो तरह की प्रोफाइल्स होती हैं। प्रिंट में हम ये बात हमें याद रखनी है कि जब आप कुछ प्रिंटिंग के लिए बनाते हैं, कोई भी चीज़ आप अगर प्रिंट पब्लिशिंग के लिए बना रहे तो उसमें आपको ये बात देखनी पड़ती है कि आप जो कलर मोड है वो हमेशा CMYK वाला यूज़ करते हैं। और प्लस मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि उसमें जो रेजोल्यूशन होती है वो आप 300 ppi यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो आपकी स्क्रीन प्रोफाइल होती है, अगर आप स्क्रीन के लिए कुछ पब्लिश कर रहे हैं तो उसमें आपको जो कलर मोड है वो RGB यूज़ करने होते हैं, और जो भी आपकी रेजोल्यूशन होती है स्क्रीन प्रोफाइल की वो आपकी नॉर्मल स्क्रीन रेजोल्यूशन 72 ppi होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अब प्रॉब्लम ये आता है कि जैसे ये पिक्चर्स मैंने अपनी इस बुक में, इस कैटलॉग में जो भी कुछ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें मैंने लगाई है, ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है। अब जो इंटरनेट से चीज़ आप डाउनलोड करते हैं वो किसी वेबसाइट पे होती है, और जो आपकी वेबसाइट होती है वो नॉर्मली स्क्रीन प्रोफाइल पे ही होती है, कोई भी वेबसाइट। तो अब जब भी जिसने भी उन पिक्चर्स को किसी वेबसाइट पे अपलोड किया होगा तो उसने उनकी जो रेजोल्यूशन है वो 72 रखी होगी और उसका जो कलर मोड है वो RGB रखा गया होगा। तो इस केस में आपको ये देखना पड़ता है। और जब आप और ये जो कैटलॉग है वो मैं बना रहा हूँ वो प्रिंट पब्लिशिंग के लिए बना रहा हूँ, तो अब इसमें यूज़ होने वाली जितनी भी इमेजेस हैं वो मुझे CMYK चाहिए, क्योंकि मैं उसको प्रिंट करूँगा। अगर आपने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया कि अगर आपकी पिक्चर सब RGB थी और उनको आपने CMYK में कन्वर्ट नहीं किया, तो मसला ये होगा कि आपकी जो भी पिक्चर्स के कलर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ये बात का ध्यान हमें बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है कि अगर आपने कोई पिक्चर प्रिंट पब्लिशिंग के लिए लगानी है तो उसका CMYK होना और 300 रेजोल्यूशन पे होना लाजमी है, वरना आपकी प्रिंटिंग में बहुत सारे मसले आएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ से निकलने के बाद जब भी कोई चीज़ आप पब्लिशिंग के लिए बनाते हैं तो वो हज़ारों की, लाखों की तादाद में प्रिंट होनी है। तो अगर एक भी पिक्चर पिक्सेलेटेड आ जाती है या उसके कलर्स ख़राब आ जाते हैं तो आपकी सारी जितनी भी हज़ारों की, लाखों की तादाद में प्रिंटिंग होगी वो सब ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ें देखने के लिए इन डिज़ाइन आपको एक पैनल देता है जिसको हम कहते हैं लिंक्स पैनल। मैं लिंक्स पैनल ओपन करने के लिए मैं विंडो में जाता हूँ और विंडो में जाके आप यहाँ से लिंक्स पैनल ओपन कर लेते हैं। लिंक्स पैनल ओपन करने के बाद इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+D। तो सबसे पहले मैं अगर लिंक्स पैनल पे जाता हूँ तो लिंक्स पैनल में आप किसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वन आइटम वन सिलेक्टेड पे आप क्लिक करके यहाँ पर जाएंगे तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और देन फिर आप इस पिक्चर को ओपन करेंगे। क्योंकि दो जगह प्लेस हुई हुई है तो यहाँ पर ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है और मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं इन डिज़ाइन का, ये मैं 2021 वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें से वो डिटेल्स के CMYK है या इसकी रेजोल्यूशन कितनी है वो इसमें बंद है बाय डिफ़ॉल्ट। पहले अगर पुराने वर्जन पे आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें ये होता था कि यहाँ पर लिखा हुआ ये जो लिंक इन्फॉर्मेशन है उसमें नज़र आती थी, बट इस वाले वर्जन में नज़र नहीं आ रही। तो खैर, वरना अगर पहले नज़र भी आती थी तो देन भी फिर भी आपको एक एक पिक्चर पे जाके क्लिक करना पड़ता था और आपको चेक करना पड़ता था कि वो पिक्चर CMYK है, RGB है, उसकी रेजोल्यूशन क्या है। तो तब भी हम यहाँ पर नहीं देखते थे, तो इसीलिए यहाँ पे देने का कोई फ़ायदा नहीं था। मे बी इसीलिए इन डिज़ाइन ने यहाँ पर अब वो चीज़ें रखना बंद कर दी। अब आप यहाँ पर कैसे चेक करोगे? अगर आपने 100 पिक्चर्स लगाई हुई हैं एक बुक में और 100 पिक्चर्स यहाँ लिंक्स पैनल में आ रही हैं,
तो अब उन 100 की 100 पिक्चर्स को मैं एक एक करके क्लिक करके तो यहाँ नीचे नहीं देख सकता कि उसकी रेजोल्यूशन क्या है और उसके कलर मोड्स क्या है। तो यहाँ पर InDesign आपके लिए आसानी करता है कि आप लिंक्स पैनल में जैसे ये 3 कॉलम्स हैं, एक नेम का कॉलम आ रहा है, ये स्टेटस का कॉलम आ रहा है कि आपकी पिक्चर में कोई एरर तो नहीं है, और ये तीसरा कॉलम आ रहा है पेज नंबर का कि कौन सी पिक्चर किस पेज पे रखी हुई है। आप उस पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, मैं देखना चाहता हूँ ये पिक्चर कहाँ रखी हुई है, इसके पेज नंबर पे मैंने क्लिक किया तो ये उस फ्रेम पे ले जाएगा जिस फ्रेम पर भी वो पिक्चर रखी हुई होगी, जिस पेज पे भी। और यहाँ पर भी हैं, बट ये क्योंकि 2 पिक्चर्स हैं तो इसलिए इनको ओपन करना पड़ेगा। एंड देन फिर यहाँ पर पेज नंबर 9 पे मैं देखना चाहता हूँ तो पेज नंबर 9 पे पिक्चर हमें दिखा रहा है। तो इस तरह से 2 या 3 कॉलम्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं और कॉलम्स इसमें ऐड करना चाहता हूँ, तो मजीद कॉलम्स ऐड करने के लिए कि आप हर एक पिक्चर को देखना चाहते हैं कि वो CMYK है या RGB है या उसकी रेजोल्यूशन कितनी है, तो आप यहाँ पैनल ऑप्शंस में जाएंगे और पैनल ऑप्शंस में जाकर यहाँ पर आपको एक लास्ट में ऑप्शन मिलेगा पैनल ऑप्शंस। यहाँ जाकर आपके पास यहाँ से आपको कॉलम्स एक्टिव करने। सो कौन कौन से कॉलम्स आपको एक्टिव करने हैं? आपको एक कॉलम एक्टिव करना है कलर स्पेस का, यहाँ पर मैं चेक लगा देता हूँ तो एक कलर स्पेस एक्टिव हो जाएगी। और दूसरी चीज़ हमें देखनी है एक्चुअल PPI कि उस जो भी पिक्चर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी एक्चुअल PPI है क्या। जब हमने उसको डाउनलोड किया या हमने उसको डिज़ाइन किया तो उसकी एक्चुअल PPI बता देगा। और ये वाले ऑप्शन में आपकी मर्जी है कि आप इफेक्टिव PPI रखना चाहते हैं या नहीं। इफेक्टिव PPI में ये होगा कि आपकी वो पिक्चर अभी जो InDesign आपको दिखा रहा है वो कितनी रेजोल्यूशन पे दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर इफेक्टिव PPI भी फिलहाल बंद कर देता हूँ, मैं सिर्फ कलर स्पेस ओपन करता हूँ और एक्चुअल PPI, ये 2 चीज़ें हमें देखनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल ओके करता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास ये हर एक पिक्चर की रेजोल्यूशन ये दिखा रहा है, 72 रेजोल्यूशन है इस पिक्चर की और ये RGB इमेज है। और जो पिक्चर आप यहाँ से ओपन करेंगे उसके साथ साथ वो आगे यहाँ लिखी हुई दिखा देगा। इसकी नहीं दिखा रहा क्योंकि ये इलस्ट्रेटर की फाइल है। और यहाँ पर हर एक पिक्चर के आगे ये आपको लिखा हुआ दिखा रहा है कि वो RGB है या CMYK। तो इस तरह से आप कोई भी पिक्चर के बारे में देख सकते हैं कि किस तरह से जो आपकी पिक्चर है वो CMYK है या RGB। क्योंकि ये पिक्चर्स मैंने जैसे आपको बताया था कि सब मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की हुई हैं, तो क्योंकि वो किसी वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किए हैं तो वेबसाइट की जो प्रोफाइल होती है वो स्क्रीन प्रोफाइल होती है, इसलिए हर एक पिक्चर RGB मोड पर है और 72 रेजोल्यूशन पे है। सो अब यहाँ पर हम अपनी वीडियो का दूसरा पार्ट देखते हैं कि आपकी जो ग्राफिक्स होती है उसमें किस किस टाइप के एरर्स आ सकते हैं और वो एरर क्यों आते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास 2 तरह के एरर InDesign में मौजूद होते हैं। पहला एरर होता है मिसिंग लिंक का एरर। मिसिंग लिंक का एरर आपको रेड कलर से नज़र आएगा, आप पहचान जाएंगे कोई लिंक है वो मिस हो रहा है। और दूसरा एरर आपको मिलता है मॉडिफिकेशन का एरर। तो मॉडिफाई लिंक का एरर हो सकता है, वो आपको नज़र आएगा येलो कलर से। तो अगर मिसिंग लिंक है रेड कलर से, मॉडिफाई लिंक है तो येलो कलर से। सो मिसिंग लिंक का मतलब क्या है कि हमने ये पिक्चर, जितनी भी पिक्चर्स इस कैटलॉग में मैंने लगाई हैं वो सब एक फोल्डर से आ रही, और वो फोल्डर है ये वाला जो मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर ओपन किया हो। तो यहाँ पर अभी देखें किसी भी पिक्चर में कोई एरर मौजूद नहीं है, और ना यहाँ पर ये जो नो एरर्स लिखा हुआ है यहाँ पर भी कोई एरर अभी हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी पिक्चर सब ठीक है। लेकिन अगर गलती से आपने किसी भी पिक्चर का नाम चेंज कर दिया या उसके फोल्डर का नाम चेंज कर दिया या आपने उस पिक्चर को डिलीट कर दिया, इन तीनों केसेस में आपके पास पिक्चर का लिंक मिस हो जाएगा। क्योंकि जो भी पिक्चर यहाँ पर लिंक हुई हुई है, हमने लास्ट अभी इसी वीडियो में देखा स्टार्टिंग में कि आपके पास जो भी पिक्चर आप सिलेक्ट करते हो वो उसका एक लिंक बता रहा है कि वो कहाँ से लिंक हुई हुई है। अगर मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ तो ये बता रहा है कि इसका नाम ये है और इसका लिंक ये है। पाथ बता रहा है कि एक मेरे पास L नाम का एक पार्टीशन है, उसमें कुछ फोल्डर्स हैं और उसमें इस नाम की एक पिक्चर रखी हुई वहाँ से दिखा रहा है। तो अगर मैं इस पिक्चर का नाम ही चेंज कर दूंगा तो उसको इस पाथ पे ये पिक्चर अवेलेबल ही नहीं होगी, वो मिलेगी ही नहीं पिक्चर। तो आपके पास यहाँ पर एक एरर आ जाएगा। तो वो एरर कैसे आता है, कैसा नज़र आता है, कैसे उसको ठीक करते हैं। तो सपोज़ मेरे पास ये वाली पिक्चर है, आई थिंक ये मैंने या ये लाइन वाली मैंने पिक्चर ऐड की हुई वहाँ पे। तो मैं सपोज़ इसका नाम चेंज कर देता हूँ। मैंने इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ से जाके हम इसको रीनेम कर देंगे। मैंने रीनेम किया और देन इसका नाम मैंने लाइन रख दिया। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन InDesign में प्रॉब्लम हो गई होगी। तो मैं InDesign में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर रेड कलर का आपको एक एरर नज़र आ रहा है। InDesign आपसे कह रहा है कि ये वाली जो पिक्चर है वो मिस हो गई है। और यहाँ नीचे प्री फ्लाइट मोड पे भी मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि यहाँ प्री फ्लाइट के हिसाब से आपका जो कुछ लिंक्स हैं वो मिस हो गए, मिसिंग लिंक दे रहा है। और कहाँ पर मिस हुआ है, यहाँ पर आप
अगर अब बहुत सारी पिक्चर्स हमारे सामने, तो आपके सामने वो पेज के नंबर्स बता रहा है कि कौन से पेज पे मसला हुआ है। तो आप पेज नंबर 3 पे जाएंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर एक एरर आ गया इस वाली तस्वीर में, और 11 पे जाएंगे तो यहाँ पे भी दिखा रहा है एक एरर आ गया पिक्चर में, और यहाँ ऊपर रेड कलर का आपको ये एरर भी बना हुआ नजर आ रहा होगा रेड कलर से। तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे कि मैं यहाँ से सपोज इस रेड वाले, अगर सपोज लिंक्स का ये जो पैनल है वो आपके सामने नहीं है, तो यहाँ पर आप कर्सर रखेंगे तो आपको कह रहा है कि क्लिक टू रीलिंक या ऑल्ट क्लिक टू ओपन लिंक्स पैनल। तो आप सिंपल डबल क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा अब आप बताओ ये पिक्चर आपने रखी कहाँ पर। तो अगर आप उसको ये पिक्चर दे देते हैं कि अब उस पिक्चर का, क्योंकि हमने नाम चेंज कर दिया है, सो मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मैंने एक को रीलिंक किया क्योंकि दूसरी पिक्चर भी वही थी, तो दोनों पिक्चर्स के जो लिंक थे वो एडजस्ट हो जाने चाहिए। बट ये नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और दूसरी पिक्चर भी सिलेक्ट की और इस पर डबल क्लिक करके मैंने कहा इसके लिए भी यही वाला एरर मौजूद है। अब ऐसे मुझे क्या करना पड़ा, मुझे दो बार लिंक्स को चेंज करना पड़ा। सपोज कि मैं यहाँ पर कंट्रोल Z 2 बार कर देता हूँ कि वो पिक्चर हमने, वो एरर वापस आ जाए। तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है, लिंक्स में भी आपको यहाँ पर एरर नजर आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये एरर ठीक हो जाए। तो अब एरर ठीक करने के लिए देखें यहाँ पर आप उस ये जो पिक्चर का ग्रुप ये दिखा रहा है, इस ग्रुप पे जाएंगे और डबल क्लिक करके यहाँ से भी आप इस ये जो एरर आ रहा है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने एक पिक्चर थी वो 2 जगह लगी हुई थी, मैंने उस एक ही पिक्चर को एडजस्ट कर दिया तो वो दोनों जगह से मॉडिफाई हो गई, उसका जो एरर आ रहा था वो ठीक कर दिया गया। अब इसी केस में अगर मैं जहाँ से पिक्चर्स आ रही हैं, ये इस फोल्डर का नाम है इमेजेस टू प्लेस, मैं इसको कर देता हूँ, जैसे इसकी स्पेलिंग गलत है प्लेस की, तो मैं स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, इमेजेस टू प्लेस कर दिया। अब मैं जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ, मैंने इसको रीनेम कर दिया इस फोल्डर को। अब इसके अंदर वो सारी पिक्चर्स मौजूद हैं जो यहाँ इन डिज़ाइन में यूज़ हो रही थी। तो मैं सिंपल क्लिक करता हूँ, देखें सारी पिक्चर्स में आपके पास एरर आ गए। अब यहाँ पर आप एक एक पिक्चर को कैसे एडजस्ट करोगे, आपको एक एक पिक्चर को एडजस्ट नहीं करना। ये डिज़ाइन ये बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ से इस पिक्चर को, सपोज इसके पेज पे मैंने क्लिक किया, मैं देखना चाहता हूँ ये पे कौन सी पिक्चर, तो ये वो पिक्चर है जिसमें आइज बनी हुई है। कोई भी एक पिक्चर की आप निशानी लगा दें और देन फिर उसका ये जो रेड वाला मिसिंग वाला पार्ट है, ये कह रहा है डबल क्लिक करें रीलिंक करने के लिए, यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, और यहाँ नीचे बटन्स में भी आपके पास यहाँ पर रीलिंक का ऑप्शन है ये वाला। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है, ये ऊपर पिक्चर का नाम दे रहा है कि ये वाली पिक्चर आपने कहाँ रखी है। तो आप इमेजेस टू प्लेस वाले फोल्डर में मैं जाता हूँ और ये पिक्चर, ये ऊपर सेम टाइटल बार में यहाँ पर आपको ये नाम दे रहा है, आप सिंपल इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास रीलिंक कर देगा। सिर्फ एक पिक्चर को नहीं करेगा, वो पिक्चर्स भी इसको यहाँ पर मजीद सारी मिल जाएंगी, क्योंकि हमने फोल्डर का नाम चेंज किया है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, ताकि वो कंफर्म कर रहा है कि सारी पिक्चर्स जो मौजूद हैं वो वही हैं, और फिर वो जितनी भी पिक्चर्स हैं सबको आपस में रीलिंक कर देगा और यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन का पॉपअप दिखा देगा। सो यहाँ पर ये पॉपअप आ गया और अब आपका डिज़ाइन आपको बता रहा है कि आपकी डायरेक्टरी में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, हमने उसको रीलिंक कर दिया है, और यहाँ पर वो बता रहा है कि 37 मिसिंग लिंक्स जो थे वो भी हमने सही कर दिए, उसको भी रीलिंक कर दिया है। सो अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आपका एक फोल्डर था उसका नाम चेंज कर दिया आपने और इतने सारे एरर्स आ रहे हैं, तो आप सिर्फ एक एरर को ठीक करोगे, वो सारे एरर्स जो है वो ठीक कर देगा, अगर आप एक एरर को ठीक कर देते तो, अगर वो सेम फोल्डर में मौजूद है तो। नेक्स्ट आपके पास एक और एरर होता है जो कि होता है मॉडिफाई का एरर। मॉडिफाई का एरर मैंने आपको बताया कि वो येलो कलर से आपको नजर आता है। तो मॉडिफाई का एरर ये होगा कि पिक्चर्स मिस नहीं हुई है, पिक्चर मॉडिफाई हो गई है। सपोज ये मेरे पास एक लोगो की ये फाइल है इलस्ट्रेटर की, मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये इलस्ट्रेटर की फाइल है, तो ये इलस्ट्रेटर पे एडिट होगी। और अब हम यहाँ पे इलस्ट्रेटर में आ जाते हैं और इलस्ट्रेटर में सपोज ये फाइल इन डिज़ाइन में लगी हुई है, ये वाली फाइल है, और मैं इसके पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि ये वाली फाइल यहाँ रखी हुई है। ये प्री फ्लाइट हम यहाँ से बंद कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड है, सपोज मैं इलस्ट्रेटर की यही वाली फाइल जो यहाँ प्लेस हुई है, मैं इसमें जाता हूँ और मैं यहाँ से इसका कलर चेंज करता हूँ। मैंने कहा ये रेड वाला कलर जो लोगो में मौजूद है, ये कलर इसके बैकग्राउंड पे होना चाहिए, या ये ब्लू कलर मैंने चूज कर लिया। अब मैं जैसे ही यहाँ से, यानी अगर आप आउटसाइड फ्रॉम इन डिज़ाइन कोई पिक्चर या कोई भी चीज़ आप एडिट करते हो और उसको एडिट करके सेव कर देते हो उस फाइल को, ये मैंने यहाँ से सेव कर दी, फाइल में जाके सेव, तो ये सेव हो गई। अब जैसे ही यहाँ पर सेव होगी, इन डिज़ाइन में आपके पास ये येलो कलर वाले एरर आ जाएंगे इस तरह से, वार्निंग के साइन। तो अब यहाँ पे आपका इन डिज़ाइन कह रहा है कि यहाँ पे पिक्चर मॉडिफाई हुई है कोई। अगर आप चाहते हैं ये ठीक करना तो आप इसको डबल क्लिक करें, कह रहा है डबल क्लिक
टू अपडेट, तो आप डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो वो उन पिक्चर्स को, ये 2 जगह पिक्चर लगी हुई थी तो दोनों जगह से मॉडिफाई कर दी। इन केस अगर आप 2 से ज़्यादा पिक्चर्स को मॉडिफाई कर देते हैं, जैसे मेरे पास फोटोशॉप ओपन है, मैं यहाँ से इन 3 पिक्चर्स को सिलेक्ट करता हूँ और फोटोशॉप में जाके ओपन कर लेता हूँ। सो अब यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं मैं उनको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। मॉडिफाई करने के लिए सपोज ये वाली जो पिक्चर थी, मैं इसमें इमेज में जाता हूँ, एडजस्टमेंट, कुछ भी आप एडजस्टमेंट कर देते हैं, मैं ह्यू सैचुरेशन से इसके कलर्स को चेंज कर देता हूँ लाइक दिस, सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा दी एंड देन ओके किया और मैं सेव करता हूँ। एक पिक्चर मैंने चेंज कर दी, फिर प्लस मैं दूसरी पिक्चर पे जाता हूँ, इस पे भी मैं कंट्रोल यू प्रेस करके ह्यू सैचुरेशन ओपन कर लेता हूँ और इसको भी मैंने मॉडिफाई कर दिया, पिंक से ब्लू कर दिया और इसको भी सेव कर लिया। अब इसी तरह से मैं तीसरी वाली पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, इसमें भी हम कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में करना चाहते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए आप एडजस्टमेंट में जाते हैं और डी सैचुरेट का इफेक्ट लगा देते हैं तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गई एंड देन मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। अब सेव करने के बाद क्या होगा कि 3 पिक्चर्स मैंने इन डिज़ाइन के बाहर से, वो पिक्चर इन डिज़ाइन में लगी हुई थी लेकिन जो पिक्चर्स के लिंक बाहर रखे हुए थे वो मैंने एडिट किए हैं। तो अब उसको ठीक करने अगर हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 एरर आ गए तीनों पिक्चर्स में। तो अब मैं एक एक पे डबल क्लिक करूँ, फिर दूसरी पिक्चर पे डबल क्लिक करूँ, फिर तीसरी पिक्चर पे डबल क्लिक करूँ, तो उससे अच्छा आपका इन डिज़ाइन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देता है कि आप एक पिक्चर को सिलेक्ट करो और यहाँ पर ये एक बटन दिया हुआ है अपडेट लिंक्स, ऑल्ट क्लिक टू अपडेट ऑल। तो अगर आप ऑल्ट प्रेस करके इस बटन पे क्लिक कर दोगे, अगर एक बार क्लिक सिर्फ ऐसे ही क्लिक कर देंगे तो एक पिक्चर को मॉडिफाई करेगा और अगर आप ऑल्ट प्रेस करके इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी पिक्चर्स हैं उन सबको अपडेट कर देगा कुछ इस तरह से। अब मैं इस वाली पिक्चर पे जाता हूँ तो देखें ये ब्लू हो गई, इस पिक्चर पे जाता हूँ तो ये वाली पिक्चर ये ब्लैक एंड वाइट हो गई और देन फिर इस पिक्चर पे जाते हैं तो ये ग्रीन हो गई। तो इस तरह से आपके अगर जो लिंक्स हैं वो मॉडिफाई किए हैं आपने तो वो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। एक और यहाँ पर मैं लिंक्स पैनल में आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप इन डिज़ाइन से किसी भी सॉफ्टवेयर पे अपनी जो भी पिक्चर है उसको एडिट कर रहे हो, सपोज ये वाली एक ये जो लैंडस्केप इमेज है ये मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, सो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये वाली पिक्चर मौजूद है मेरे पास और मैं सिंपल इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप एडिट ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे तो अब जो भी आपका इमेज एडिटिंग का, क्योंकि एक पिक्चर है, जो भी इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर डिफ़ॉल्ट पे होगा आपके कंप्यूटर का, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से उस पे ही ओपन कर देगा। तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा कि कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन हो सकता है। तो आप एडिट विद में जाएंगे और यहाँ पर मुझे फोटोशॉप चाहिए बट यहाँ पे फोटोशॉप नहीं आ रहा तो मैं अदर्स में जाता हूँ और जहाँ भी आपका फोटोशॉप इंस्टॉल हुआ है सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में और एडोबी फोटोशॉप 2021 और ये रहा फोटोशॉप। सो मैं इस पर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास पिक्चर ओपन कर देगा और मैं अब इसमें जो भी चेंजिंग करूँगा, क्योंकि JPEG इमेज है तो मैं इसमें कोई लेयर्स नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा कलर लुकअप लगा देते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा इसका लुक चेंज कर देता, 3 स्टेप लुक कर दिया या कैंडल लाइट लुक कर दिया, फॉगी लाइट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये लुक आपके इन डिज़ाइन में मिले। अब मैं इस पिक्चर को एडिट करने के लिए इन डिज़ाइन से लेकर आया हूँ, तो अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ यहाँ से और ओके करता हूँ तो इन डिज़ाइन आपको एरर नहीं देगा। आप सिंपल इन डिज़ाइन में जाएंगे और ये पिक्चर यहाँ पर वो थोड़ा टाइम लेगा और यहाँ पर वो अपडेट कर देगा उस पिक्चर को। तो अगर आप किसी पिक्चर को एडिट करने के लिए लेकर आए हो इन डिज़ाइन से तब वो मॉडिफिकेशन का एरर नहीं देता आपको, लेकिन अगर आपने इन डिज़ाइन को बताए बगैर, यानी आप बाहर जिस फोल्डर से वो पिक्चर्स आ रही थी उन पिक्चर्स को अगर आपने मॉडिफाई किया है तो आपका इन डिज़ाइन उस वक्त आपको एरर दिखाता है। एरर्स को ठीक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आप लिंक्स को चेक करते हैं और एरर्स को चेक करते हैं ताकि आपकी जो भी फाइल है उसमें कोई भी एरर ना आए। तो ये थी आज की क्लास। अब आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।